ने फिर अ, परेशान होकर परिस्थितियों से मौत को गले लगा लिया था। तो जिस दिन मैं देख आपका रहा थोड़ा था। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसी दिन शिक्षा मित्र ने जी आत्महत्या जी की है, रेल से जी कटकर। मैं जी हाँ, मुझे जो आपकी लिंक आती है मैंने देखा, तो वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना है। हम देख रहे हैं कि रोज आए दिन परिस्थितियों से हार के शिक्षा मित्र मौत को गले लगा रहे हैं। अब समाज अगर असंवेदनशील हो जाए तो वास्तव में किसी सभ्य समाज के लिए बहुत ही गलत लक्षण है। मुझे लगता है हमारे देश में न्याय के जो बेसिक यानी मूलभूत सिद्धांत हैं उसे हमारी न्यायपालिकाएं भूलते जा रही। बड़े साफ शब्दों में लिखा गया है सुकुमार जी कि न्याय में देरी अन्याय है। हमारे देश में आज भी हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा चलती है न्याय कोर्ट में। तो मैं बताना चाहूंगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी अगर आप न्याय देने में देरी करते हो तो वास्तव में अन्याय कर रहे हैं। वो जज, वो अदालतें जो न्याय देने में विलंब कर रही हैं, इनकी जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए, इनका उत्तरदायित्व तय होना चाहिए। क्योंकि ये स्पष्ट लिखा गया है न्याय की अवधारणा में कि न्याय जो है किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी परमानेंट यानी स्थायी नीति होती है, बेसिक परमानेंट पॉलिसी होती है न्याय। और यदि हम एक सभ्य समाज में रहने का दावा करते हैं तो बेहद जरूरी है कि न्याय हो। अब न्याय का ये मूलभूत सिद्धांत क्या है? जरूरत है ये समझे वो वकील, वो अटॉर्नी जनरल, वो जस्टिस कि न्याय का मूलभूत सिद्धांत है कि किसी को भी न्याय में विलंब के कारण अगर कष्ट भोगना पड़ता है, समझ गए, कष्ट भोगना पड़ता है तो वह मान के चलिए कि अन्याय की श्रेणी में आएगा। समझ गए। और न्याय में एक चीज और दिया गया है, लिखा गया है कि अन्याय को मूक दर्शक की तरह देखना, अन्याय अगर हो रहा है समाज में किसी के साथ भी तो मूक दर्शक की तरह देखना भी मतलब अपराध है। तो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जो खड़े हैं, क्योंकि अन्याय हमको दिख रहा है इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर न्याय में उदारता नहीं है, देखिए शिक्षा मित्रों के साथ जो न्याय का प्रमुख बिंदु है कि आपको निष्पक्ष और उदार होना चाहिए। उदार ये होना चाहिए कि जब से न्याय आपने नहीं दिया तब से आप इनको एरियर्स दो। निष्पक्ष ये होना चाहिए कि जितना काम कर रहे हैं दूसरे भी उतना कर रहे हैं, उनको जितना दे रहे हैं उनका दो। ये दो चीजें हैं। वहां पे ये लिखा जाता है। न्याय का सबसे गंदा उदाहरण शिव कुमार जी साइलैक का माना जाता है। साइलैक की थ्योरी मानी जाती है, माना जाता है कि वकील का जन्म जो है इसी कहानी से हुआ था। वकील जो आज एडवोकेट हम सुनते हैं, साइलैक का केस आप पे से अधिकांश लोग जानते हैं, सारे शिक्षक है, पढ़ाते हैं, आपको तो पता ही होगा। मैं बड़े संक्षेप में बताता हूं कि इटली के वेनिस में एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को उधार दिया। इतने समय तक अगर उधार वापस नहीं करोगे तो लिखा था 1 पाउंड मांस आपके शरीर का मैं ले लूंगा, 1 पाउंड। तो अब पैसा नहीं दे पाया, व्यापार में घाटा हो गया, कोर्ट में गया मामला। तो अगर न्याय की बात करें तो जज को दे देना चाहिए था, ठीक है 1 पाउंड निकाल लो। जज बाध्य था कि 1 पाउंड शरीर से मांस निकाल लो, चाहे जहां से शरीर के किसी अंग से। अब 1 पाउंड अगर मांस निकाल लीजिए तो आदमी तो मर जाएगा। तो क्या किया जाए? वहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एंटोनियो, उसने खड़े होकर कहा कि ठीक है आप 1 पाउंड मांस निकालने के अधिकारी हैं, समय पे आपका पैसा नहीं दिया, लेकिन ध्यान रहे 1 बूंद खून निकालने के आप अधिकारी नहीं हो, खून नहीं निकाल सकते। ये तर्क दिया। तो बिना खून निकले कैसे मांस निकालेंगे? तो न्याय की अवधारणा हुई कि साइलैक